नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब भी हम कंक्रीटिंग करते हैं उस समय वाइब्रेटर का इस्तेमाल कितना ज़रूरी होता है और हमें वाइब्रेटर का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके पहले दोस्तों हम एक बेसिक चीज़ जानते हैं। जब भी हम कंक्रीटिंग करते हैं तो कंक्रीट जो हमारा होता है उसका लेयर कोई पतला लेयर तो होता नहीं। कंक्रीट का हमारा काफ़ी मोटा लेयर होता है और कंक्रीट का स्लैब हमारा 80 से 120 तक हम रखते हैं, जो भी रखते हैं तो काफ़ी मोटा लेयर होता है। कोई पानी की तरह पतला नहीं होता कि कहीं भी घुस जाएगा। तो जब भी हम कंक्रीट को डालते हैं तो क्या होता है ना कि उसके अंदर वॉइड्स बन जाती हैं, जगह बन जाती है, काफ़ी जगह बन जाती है। अब जब जगह बनेगी तो हमारा वो एरिया वहाँ पे जहाँ जो हमारा गैप बन रहा है, जो वॉइड्स बन रहे हैं, वहाँ पे कंक्रीट है नहीं, तो जाहिर सी बात है और कॉमन सेंस है कि वहाँ पे हमें स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि, और ख़ास तौर पे क्या होता है ना सरिया के पास, क्योंकि हम जब आरसीसी की या फुटिंग या फिर छत की जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो सरिया के पास आसपास जो है सबसे ज़्यादा वॉइड्स बन जाते हैं, सबसे ज़्यादा गड्ढा बन जाता है। तो जब भी हम अपना स्ट्रक्चर खोलते हैं तो अक्सर आप देखते होंगे हनीकॉम्ब आते हैं। तो उस वॉइड्स को इग्नोर करने के लिए, उस वॉइड्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, वाइब्रेटर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो उसमें बीच बीच में जो जगह बन रही है, हमारी जो गैप बन रहे हैं, वो वाइब्रेटर जब वाइब्रेट करता है, नाम ही वाइब्रेटर है उसका, तो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेशन से क्या होता है ना कि जो हमारा जो कंक्रीट होता है वो क्या होता है, पतला हो जाता है और हर जगह जिस जगह पे वो नहीं पहुंच पाता है हर जगह पहुंच जाता है और वॉइड्स खत्म हो जाती हैं। तो एयर वॉइड्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, वाइब्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा कंक्रीट जो है वो अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाता है। जब अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाएगा, बिल्कुल जगह अंदर नहीं होगी, तो उसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर हम वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारा कंक्रीट अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं हो पाता है। इस केस में क्या आता है, हनीकॉम्ब आ जाता है। हनीकॉम्ब वो चीज़ होती है, गंजापन, जिसे हम कहते हैं कि हमारे जो स्ट्रक्चर में गंजापन आ गया, तो वो गंजापन आ जाता है। तो गंजापन आता है तो क्या होता है, अब पहली बात तो ये होती है कि स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। स्ट्रेंथ कैसे कम होगा कि जो हमारी कंक्रीट होगी वो कंक्रीट अगर बीच में गैप बन जा रहा है, गड्ढा बन जा रहा है, तो कंक्रीट पूरी मिल नहीं पाई है और कंक्रीट का आपस का जो बॉन्ड होता है, स्ट्रेंथ होता है, वो भी अच्छे से नहीं हो पाता। इसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि हमारी सरिया दिखने लगती है। जब हनीकॉम्ब आएगा तो सरिया दिखनी शुरू हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जंग लग जाती है। तो हमारे स्ट्रक्चर में सरिया में जंग लग जाती है, सरिया कमजोर हो जाता है, वहाँ से हमारा स्ट्रक्चर फेलियर होने की तरफ जाता है। तो हनीकॉम्ब एक तरह से कहना कि रोग होता है, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके लिए एक रोग, कैंसर है। एक तरह से हम कहें कि कंक्रीट का या हमारे आरसीसी का कुछ कैंसर होता है, तो वो होता है हनीकॉम्ब, एक कैंसर होता है। तो हनीकॉम्ब अगर आ गया तो सब कुछ बेकार, बर्बाद है, सब कुछ बिल्कुल बेकार हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर। इसलिए कभी भी हनीकॉम्ब से बचने के लिए हमें वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारा स्ट्रेंथ अच्छे से बना रहे। और हमारा स्ट्रेंथ अच्छा बना रहेगा, हनीकॉम्ब नहीं आएगा, तो हमारा स्ट्रक्चर अच्छा होगा। ये बात तो हो गई हमें वाइब्रेटर क्यों लगाना चाहिए। अब हमें वाइब्रेटर लगाना कितना चाहिए, तो देखिए, वाइब्रेटर लगाना अच्छी बात है, लेकिन वाइब्रेटर बहुत देर तक हमें एक जगह पे नहीं लगाना चाहिए। अगर क्या करेंगे ना कि हमें वाइब्रेटर 5 से 15 सेकंड एक जगह पे लगाना है, उसके बाद क्या करना है, उठा के दूसरे जगह पे, तीसरे जगह पे, ऐसे वाइब्रेटर हमें घुमाते रहना है। क्योंकि अगर एक जगह पे आप 2 मिनट 3 मिनट या ज़्यादा समय तक वाइब्रेटर मारेंगे तो क्या होगा कि आपका ना सेग्रीगेशन वहाँ डेवलप हो जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा उसको कर देंगे ना, तो उसमें जो हमारा गिट्टी होती है, जो हमारा एग्रीगेट होता है, वो उसकी साइज़ ज़्यादा होती है। फिर हमारा फाइन सैंड होता है, उसकी कम होती है। सीमेंट उससे भी पतला होता है, पानी सब में मिक्स होता है। तो ज़्यादा अगर वाइब्रेट कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो गिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी, रेत उसके ऊपर आ जाएगी, सीमेंट अलग हो जाएगा, मतलब रेत अलग, बालू अलग, सीमेंट अलग, पानी अलग, तो सेग्रीगेशन डेवलप हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा सबका। और क्या होगा, ये तो हनीकॉम्ब से भी बुरा हो जाएगा। इसलिए वाइब्रेटर सही तरीके से मारे। ये नहीं होता वाइब्रेटर बहुत ज़्यादा मारना होता, नहीं, वाइब्रेटर 5 से 15 सेकेंड तक एक जगह मारे, फिर उसे हटाते रहें और ऐसे वाइब्रेटर का आप इस्तेमाल करें तो वो सही होता है। इस तरह हमें वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वाइब्रेटर कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं होती है, बहुत ही सस्ती होती है, पर क्या होता है ना, उसका नीडल अक्सर ख़राब होता रहता है, या उसमें जो है तरह तरह के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। कहीं लाइट पहुंचा पाना अभी उस समय कास्टिंग के समय मुश्किल होती है। तो इस सारी झंझटों से बचने के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है कि अरे सर कोई दिक्कत नहीं होती, वाइब्रेटर का कोई इस्तेमाल नहीं होता, ये होता वो होता, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, सरिया से कर देंगे। नहीं नहीं,
सरिया से नहीं हो पाएगा। सरिया से कितना करोगे, एक जगह आप कहीं भी कंपैक्ट करेंगे तो वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो वाइब्रेटर से हमें मिल जाती हैं। तो आप कहें नहीं, बिल्कुल आप वाइब्रेटर का इस्तेमाल करें। सरिया से वो कहेंगे कि हम सरिये से करके कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे स्लम पतला कर देंगे, ये तो और गलत है। आप स्लम पतला करेंगे तो सैलरी बाहर निकल जाएगी, वो भी स्ट्रेंथ खराब होगा। तो इसका कोई भी ऑप्शनल नहीं है कि वाइब्रेटर नहीं है तो सर हम ऐसे कर देंगे, सर हम वैसे कर देंगे, ऐसा आपका बना देंगे, नहीं, ऑप्शनल बिल्कुल नहीं है। वाइब्रेटर आप लगवाइए, उनसे कहिए वाइब्रेटर लगा के दो। और अगर आप कभी भी आपका ना स्ट्रेंथ कभी भी आपको चेक करना होगा, अगर आप इंजीनियर होंगे तो एक बार जो कॉलम बिना वाइब्रेटर के आपने लगवाया और दूसरा कॉलम आपने जो वाइब्रेटर के साथ लगवाया, सिर्फ इतने वाइब्रेटर लगवाने और ना लगवाने से 15 से 20% स्ट्रेंथ में फ़र्क आ जाता है। इसलिए हमारे साइट पे वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। हनीकॉम्ब से बचें और अपने कॉलम को, अपने बीम को, अपने स्ट्रक्चर को सही बनाएं और अपने साइड पे वाइब्रेटर का इस्तेमाल ज़रूर करें।